Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 25 और इसमें हमने मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 10th के। इससे पहले पार्ट नंबर 24 डिस्कस किया था जिसमें इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ सो दैट आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। 2 क्यूब जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब को जॉइन किया गया एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, एक बात। और दूसरा आपका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। ये दोनों हमें कैलकुलेट करने, लेकिन इससे पहले लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला है 2 क्यूब्स को जॉइन किया। क्यूब हैं तो वॉल्यूम जो होगा क्यूब का, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है x का क्यूब। x का क्यूब 64 के बराबर है। अब बताओ इसके 3 पेयर निकालने हैं। कितने? 3। क्यों? क्योंकि ऊपर 3 लिखा है। तो अगर मैं पेयर निकालूंगी तो दैट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 4। आप इस तरीके से 64 का करके देख सकते हो। तो 4 के 3 पेयर निकलेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। मतलब हर एक जो साइड होगी क्यूब की वो कितनी होगी? क्यूब है तो उसकी साइड जो होगी वो 4 होगी। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूँ, 2 क्यूब्स को जॉइन किया गया ना तो एक क्यूबॉइड बना है। तो ये क्यूबॉइड की तरह है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा ड्राइंग को समझ जाना क्या कर रही हूँ। इसमें 2 क्यूब हैं, ठीक है। 2 क्यूब को जॉइन करना तो इसमें एक चीज़ बढ़ेगी, बाकी चीज़ सेम रहेगी। देख रहे हो, सिर्फ ये चीज़ बड़ी है, बाकी ये भी सेम रहा, ये भी सेम रहा। दूसरे पेन से देखो, ये वाली चीज़ भी सेम रही, ये वाली चीज़ भी सेम रही, ये भी सेम रही, ये भी, ये भी, ये भी। सिर्फ चेंज क्या हुई? सिर्फ चेंज क्या हुई है आपकी? देखो ये चेंज हुई है और ये चेंज हुई है। तो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ डबल हो जाएगी क्योंकि 2 क्यूब्स को जॉइन किया। तो लेंथ हो जाएगी 4 थी पहले, अब 4। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ तो 4 ही रही। और हाइट कितनी हो जाएगी? 4 रही। ये लेंथ डबल क्यों हुई और ब्रेथ डबल क्यों नहीं हुई, हाइट डबल क्यों नहीं हुई? मैंने रीज़न बता दिया। दोबारा देख लेना अगर कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो तो। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं दोबारा से अच्छे से। पूरा लेंथ की वैल्यू है हमारी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में पहले सरफेस एरिया लगाएंगे। सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये गिवन है। अब 2 L की वैल्यू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर से कैलकुलेट करके निकाली। 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 8 ज़ा 32। तो ये हो गया 32 प्लस 32 64 प्लस 16। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 80। और 2 इंटू 80 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गई? 160 सेंटीमीटर की, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब निकालना है इसका वॉल्यूम, तो क्यूब लगेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन गया ना। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 4। हाइट की वैल्यू कितनी है? 4। तो 8 4 ज़ा 32, 32 4 ज़ा 128 सेंटीमीटर क्यूब आपका प्रॉपर क्या आ जाएगा? आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 152, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 कॉइन को टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो पहले सैम्पल स्पेस बनाओ। ऐसे सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में बनाओगे तो क्या क्या होगा? सैम्पल स्पेस, एक तो आपकी पॉसिबिलिटी है हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए और टेल टेल आ जाए। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक होता है एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट और एक होता है एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट।
ये दोनों समझना रीज़न की क्या होता है। एटलीस्ट के अंदर कम से कम लिख लो, हिंदी में लिखो कम से कम। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको समझाऊंगी मतलब क्या होता है। कम से कम का मतलब होता है इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ये गिवन है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा था, एटलीस्ट वन हेड या टेल। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें है, इसमें तो एक भी नहीं है तो ये तो ख़त्म। कम से कम एक हेड इसमें है, मतलब कम से कम एक से ज़्यादा होगा चलेगा, आगे बढ़ेंगे, एक से कम नहीं होना चाहिए। और एट मोस्ट में हम पीछे को बढ़ेंगे, ये पीछे को जाता है, ये आगे को जाता है। एटलीस्ट वन हेड की पॉसिबिलिटी, तो इसमें हो जाएगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, तो ये हो जाएगी आपकी 3/4। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 सेज सम ऑफ इंटीजर्स 100 एंड 200 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो 100 और 200 के बीच में, तो पहले 100 को डिवाइड करके देखो 9 से। 9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 वन ज़ा 9, और यहाँ पे 1 बचा और 0। अगर यहाँ 8 हो जाता तो ये सॉल्व हो जाता। यहाँ अगर 108 हो जाता तो 9 2 ज़ा 18 हो जाता। तो पहला नंबर हो गया 108, उसके बाद 9 ऐड कर दो तो फिर हो गया 117। लास्ट में भी ऐसे ही करोगे, 200 को 9 से डिवाइड करोगे। इसमें बढ़ाना है क्योंकि 100 के बाद देखना है, इसमें कम करना। जैसे 9 को आप डिवाइड करोगे पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 ज़ा 18, बचा यहाँ 20। अब कितना होता जो ये सॉल्व हो जाता। देखो अगर मैं इसको 199 कर दूँ, 200 से तो हो नहीं रहा, अब कम ही कर सकते क्योंकि 200 से पार तो जा नहीं सकते, 199 कर देती तो ये हो जाता 9 2 ज़ा 18, 1 बच जाता और यहाँ 19। 9 के टेबल में 19 तो नहीं आता, तो एक और कम करो, ये वाला देखो, ये शास्त्र समझो, एक और कम करो तो ये हो जाएगा आपका 198। तो ये सीधा सीधा आपकी डिविजिबल हो जाएगी 9 2 ज़ा 18, और ये बचा 9 2 ज़ा 18। तो अब ये बन गई मेरी प्रॉपर सीरीज़। मेरी 108 पहली टर्म, दूसरी 117 और तीसरी लास्ट बन गई मेरी 198। अब आपको करना है क्या है, अब इसमें क्वेश्चन बोला कहा था एस एन निकालो। तो एस एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एन निकालना पड़ेगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए हो गया 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 है, क्योंकि इनके बीच में हर डिफरेंस 9 है। अब 198 माइनस 108 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 9 के बराबर। अब ये सॉल्व होके आएगा 90, और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, कैंसिल आउट 10। तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गए, 10 के। तो n की वैल्यू 10 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब आपको कुछ नहीं, अब इन्होंने Sn बोला था और n की वैल्यू 11 आई है, तो S11 निकालना है। 11/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 108 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 11, 11/2, 11 माइनस 1 तो 10 इंटू ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू S11 इक्वल्स टू 11/2, 108 इंटू 2, 2 8 16, 2 1 2, 216 और ये 90 है। तो ये आपकी आ गई 306। ये हो गई
आपकी 216 प्लस 90 या गई 11/2 इंटू 306 और कैंसिल आउट होके 153। तो ये सॉल्व होके आएगा 1683। अब आप पूछोगे कि ये 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से किया, क्या इसको n/2 ब्रैकेट में a प्लस n से कर सकते थे? यस, इसको कर सकते हैं, इस मेथड से भी, इस मेथड से भी, जिससे आपको मन करे, जिससे आपको लगे कि यस आई एम कंफर्टेबल इन दिस मेथड। नेक्स्ट 153 डन। 154 सेज अगर रेडियाई है दो कंसेंट्रिक सर्कल का 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होगा, एक के अंदर एक जो ब्रैकेट बना हुआ है, शो दैट द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अनदर। अब इन्होंने कहा है कि शो करो कि जो टेंजेंट है वो 16 आए। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो आपको ये रेडियस दी, एक आपको ये रेडियस दी, और आपसे बोला कि आप प्रूफ करो कि ये 16 है, ये 15 दे रखा है, ये 17 दे रखा है। अब ये प्रूफ करना है ये कितना है, ये 16 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी। अब आप क्या करोगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होता है, ए बी का स्क्वायर 225 होता है, प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल आउट होके 289 माइनस ये कितना हो गया 225 बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 64। तो बी सी स्क्वायर, अब यहाँ बी सी हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पे। 64 किसका होती है, स्क्वायर रूट, तो 8 की होती है। तो ये आ गई मेरी 8। नाउ इसको पी नाम दे दो। तो ये पी सी कितना इक्वल आएगा, पी बी प्लस बी सी के। तो पी बी 8 है तो बी सी भी कितना होगा 8। तो 8 और 8 को प्लस करोगे तो 16 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से ही होते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और 90 डिग्री के एंगल पे पाइथागोरस की थ्योरम सॉल्व हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 के बाद क्वेश्चन नंबर 155 सेज ए पी टर्म है जिसके अंदर ये सीरीज दे रखी है, बोला है विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। मतलब ए है 3, डी है 14 माइनस 3, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। और इन्होंने बोला है कि जो भी आपका 25th टर्म आए और उसमें 99 ऐड करो तो आपका ए एन आएगा, ए एन आना चाहिए वो। अब देखो क्या है इसका मतलब, सॉल्व कराते हैं। A3 इज इक्वल्स टू A3 और AD D9। A25 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 24 D प्लस 99 इक्वल्स टू A की वैल्यू 3 24 इंटू डी की वैल्यू 99, डी की वैल्यू 9 प्लस 99। इसको सॉल्व करो तो 3 प्लस 24 इंटू 9 प्लस 99। तो 24 इंटू 9 होता है आपका 216 प्लस 99। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 315 प्लस 3 और ये सॉल्व होके आएगा 318। ये है ए एन, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ कौन सी टर्म होगी जब A25 में 99 को अगर मैंने प्लस कर दिया उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कौन सी टर्म होगी। तो 318 आपका ए एन है। अब आपको ए एन इक्वल्स टू 318, ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3, डी आपको 9। अब आप क्या करोगे, एन निकालोगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 318, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9। तो 318 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 315 आ गया। 9 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। ये कैंसिल आउट होके 9 3 जा 27 और ये 4 बचा, 9 5 जा 45। तो
तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 36। अब आपसे ये पूछा था कि कौन सी टर्म 25th में 99 ऐड करूँगी तो कौन सी टर्म आएगी, तो an के ज़रिए हमने क्या निकाल लिया n। ओके, इसको सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आंसर क्या है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो। अब आप लोगों से पार्ट नंबर 26 में मीटअप करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खूब सपोर्ट दिखाओ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी।